एसिडिटी में हार्ट बर्न, नोज़िया, वॉमिटिंग, जी मचलना, कुछ भी खाने का मन नहीं होना, हेडेक, ये सारी तकलीफ़ें रहती हैं। आप में से ज़्यादातर लोग को एसिडिटी की जब तकलीफ़ होती है तो आप उसको एंटासिड या तो फिर कोई भी अदर मेडिकेशन आप कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके कारण वो तकलीफ़ तो आपकी सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब ये एसिडिटी बार बार होने लगती है तो जिसके कारण हमारी बॉडी में अल्सर एंड जो भी गैस्ट्रिक रिलेटेड इशू है वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो एसिडिटी से आप परमानेंटली छुटकारा कैसे पाया जाए, आज के वीडियो में मैं उसके ऊपर ही बात करूंगी कि एसिडिटी आपको कौन से कारणों की वजह से हो रही है। परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। आपको आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड एंड होस्ट। एसिडिटी को आयुर्वेद में अम्लपित्त कहते हैं। अम्लपित्त में भी जो उर्ध्ववर्ग अम्लपित्त है जिसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। अम्लपित्त में बॉडी में रहा जो पित्त दोष है, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पित्त दोष का स्थान है वो उरस से नाभि के इन बिटवीन रहता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। लेकिन जब ये पित्त दोष बढ़ने लगता है तो ये बढ़ा हुआ पित्त दोष हमारी बॉडी में रही जो जाठर अग्नि है, जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव पावर, उसको सप्रेस करता है। इस वजह से अम्लपित्त में होता क्या है कि ये जो पित्त दोष है वो बढ़ने लगता है और हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से बढ़ा हुआ पित्त जब ऊपर की ओर आने लगता है, जिसके कारण हमें हार्ट बर्न, नोज़िया, ये सारी तकलीफ़ें होने लगती हैं। डाइजेस्टिव पावर हमारा लो है, इसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती, बॉडी काफ़ी हैवी फील करते हैं। एसिडिटी होने के कारण बहुत अदर एसोसिएट सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। थ्रोट एंड हार्ट बर्न, नोज़िया, वॉमिटिंग में भी शावर एंड बीटर वॉमिट आप करते हैं। एनोरेक्सिया यानी कि खाने का मन नहीं होता है, हैवीनेस इन अवर बॉडी, हेडेक, इंडाइजेशन, ये सारी तकलीफ़ें, एसोसिएट सिम्टम्स भी हमें एसिडिटी में देखने को मिलते हैं। तो एसिडिटी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एसिडिटी। आयुर्वेद में एसिडिटी यानी कि अम्लपित्त होने के जो कारण बताए गए हैं उसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। फर्स्ट, विरुद्धाहार यानी कि इनकॉम्पिटेबल फूड्स। दूध या तो फिर दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ के साथ हम अगर खट्टी चीज़ों का सेवन करते हैं, विच इज़ कंसिडर एज इनकॉम्पिटेबल फूड्स। दूध के अंदर अगर हम खट्टे फ्रूट्स डाल के हम फ्रूट सैलाड या तो शेक लेते हैं तो वो एक विरुद्धाहार कहते हैं। दुष्ट आहार यानी कि स्ट्रीट फूड, आउटसाइड फूड। अति अम्ल आहार, एक्सेसिव शावर फूड, उसमें आता है जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स। उसके बाद जो भी हम आउटसाइड पैकेट फ्रूट लेते हैं कि जिसमें प्रिजर्वेटिव भर के ऐड किए गए हैं, उसके अलावा उसमें टेस्ट एनहांसर के लिए कुछ भी एसिड उसमें मिक्स किया जाता है, तो ये सारे फूड्स बहुत ही एक्सेसिव शावर इन टेस्ट रहते हैं। विदाही आहार यानी स्पाइसी फूड, हमारे मसाले में रेड एंड द ग्रीन चिलीज़, गरम मसाले, जिसका हम अत्यधिक सेवन करते हैं, इसके कारण भी एसिडिटी रहती है। पित्तवर्धक आहार यानी पित्त प्रोवोकिंग फूड्स, जिसमें आता है जितने भी हमारे कैफीन्स हैं जिसका हम अधिकतर मात्रा में प्रयोग करते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों पित्त का वर्धन करती है यानी कि हमारी बॉडी में रही पित्त दोष को बढ़ाती है। उसके अलावा एक्सेसिव जो एंगर, स्ट्रेस, ये भी पित्त को बढ़ाती है। एंड जो अभी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि हरी वरी एंड द करी, विच इज़ द मेन कॉज फॉर द एसिडिटी। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द परमानेंट सोल्यूशन। तो एसिडिटी क्यों हो रही है, जिसके बारे में मैंने बताया कि जो भी आपकी बॉडी में जो पित्त दोष है वो बढ़ने लगता है एंड आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव पावर है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की तकलीफ है। तो हमें सबसे पहले तो ये 2 चीज़ के ऊपर ही ध्यान देना है कि बढ़ा हुआ जो पित्त दोष है उसे कम करना है और जो हमारी डाइजेस्टिव पावर स्लो हो गई है उसको बढ़ानी है, यानी कि बढ़ा हुआ पित्त और जो डाइजेशन पावर स्लो है उसको एक बैलेंस में लाना है। आपकी बॉडी में रहा ये पित्त दोष को बैलेंस रखने के लिए जितने भी पित्त वर्धक चीज़ों का सेवन मैंने आगे बोला है उसको आपको नहीं करना है, यानी कि अवॉइड स्पाइसी, ऑयली, शावर, इनकॉम्पेटेबल फूड्स।
पित्त को बैलेंस करने के लिए कड़वा रस बहुत ही अच्छा रहता है। तो कड़वे रस से बनी हुई जो सब्जी है जैसे कि बिटर गोर्ड यानी कि करेला, परवल, ऐश गोर्ड, दूसरे की जौ और ओल्ड राइस, वो भी पित्त को बैलेंस करता है। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी हर्ब्स बताई गई है जैसे कि गिलोय, आंवला, यष्टि मधु यानी कि जेठी मध, शतावरी एंड एलोवेरा। तो अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में। 1 टेबलस्पून गिलोय रस एंड आंवला रस 1 गिलास गुनगुने पानी में अर्ली इन द मॉर्निंग आपको एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना है। ओवरनाइट सोक की हुई जो भी काली मुनक्का है उसको मॉर्निंग में आप कंज्यूम कर सकते हैं। 5 पीसेस ऑफ काली मुनक्का, 1 या 2 टेबलस्पून धनिया के दाने को एक बड़े वाले जग में 4 या 5 घंटे के लिए उसे रखिए। उसके बाद वो जो दाने हैं उसको अच्छे से मसर दीजिए और वो पानी को छान के आप सुबह और शाम कंज्यूम कर सकते हैं। खाने के बाद आप मिश्री एंड सौंफ यानी कि फेनैल्सिड इसका भी प्रयोग आप ज़रूर रखिए। अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ पूरे वीक में 1 या 2 बार होती ही है तो ऐसे टाइम पे आप फ्रेश नारियल है उससे बने हुए जो लड्डू है उसमें आप मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। आपको काफ़ी सीवियर एसिडिटी की कंप्लेंट रहती है तो ऐसे टाइम पे आप किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाके पंचकर्म की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। पंचकर्म में भी वामन और जो भी हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जैसे कि अविपित्तकर चूर्ण, कामधुता रस, प्रवाल पिष्टी, सुत्सिकर रस, एज पर योर डॉक्टर एडवाइस आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पित्त को बैलेंस तो हमने कर लिया, लेकिन जो हमारी जाठर अग्नि है यानी कि डाइजेस्टिव पावर है उसे भी इंक्रीज करना उतना ही ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको खाने से आधे घंटे के पहले ताज़े अदरक का छोटा सा टुकड़ा और उसमें जो हमारा सेंधा नमक है उसके अंदर मिक्स करके उसको आपको चबाना है, जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है जो स्लो डाउन हुई है वो भी इंक्रीज होगी और जितनी भी आपका डाइजेशन कैपेसिटी है वो अच्छे से बिल्ड होगी। उसके अलावा जो आयुर्वेद में प्राणायाम बताए जाते हैं और अनुलोम विलोम, कपालभाति, योगासन में आप खाने के बाद वज्रासन में बैठना कंपलसरी रखिए और उसके अलावा आप पवन मुक्तासन, सुप्तबंध कोशासन, मांजरासन जैसे आसन भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि जिनको बार बार एसिडिटी की कंप्लेंट रहती है और वो एंटासिड का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कौन से उपाय करने चाहिए। लेकिन कि हमारे गलत खान पान की वजह से एसिडिटी होती है और उन एसिडिटी को हमें तुरंत फिक्स करना होता है हमारी होम रेमेडीज़ के। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो जिसके बारे में मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानकारी जल्दी चाहिए तो आपको करना है कि मेरी इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट करना है। आज का अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ गिव इट द बिग लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन और फॉलो कीजिएगा मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एंड द फेसबुक के ऊपर। इस वीडियो की रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, instant relief from the acidity. Till then, be healthy, be happy and be positive. Stay tuned on this channel. Bye bye.